क्या तुम्हारे समाज में विवाह नहीं होते हिडिंबा? नहीं, हमारे समाज में जो जिसे भाग गया वो उसी के साथ रहने लग जाता है। जब तक प्रेम रहता है वो लोग साथ रहते हैं, जब प्रेम समाप्त हो जाता है वो लोग अलग हो जाते हैं। तो फिर बच्चों का दायित्व कौन लेता है? बच्चे पूरे समाज के होते हैं। उनके लिए समाज का हर पुरुष उनका पिता और हर स्त्री माता होती है। राक्षस जाति में इतनी अद्भुत व्यवस्था होती है, इसका तो मुझे ज्ञान भी नहीं था। यदि मंजले और हिडिंबा एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो परंपरा को इसमें बाधा नहीं बनना चाहिए। क्यों मजले, तू क्या कहता है? मैं क्या कह सकता हूँ? आप और बड़े भैया जो निर्णय लेंगे मुझे स्वीकार है। केवल एक बाधा खड़ी होने वाली है मजले भैया। क्या? हिडिंबा हमारे साथ कहाँ कहाँ भटकेगी। हमें स्वयं अपने भविष्य का पता नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों के मार्ग में बाधा नहीं बनूंगी। मैं तो आपके भाई से केवल संतान प्राप्त करना चाहती हूँ। उसके पश्चात वो मुक्त हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं, जिसे चाहे विवाह कर सकते हैं। बेटी, तुमने केवल मजले का हृदय ही नहीं, हम सब का हृदय जीत लिया। मैं तुम्हें मजले के साथ जाने की आज्ञा देती हूँ। वो दिन भर तुम्हारे साथ रहेगा, परंतु रात को तुम उसे हमारे पास भेज दोगी। हाँ, और ये अनुमति तब तक है जब तक कि तुम माँ नहीं बन जाती। स्वीकार है। मेरे रहते इस वन में आपको कोई कष्ट नहीं होगा। यहाँ से निकट ही मुनि शालिहोत्र का आश्रम है। आप लोगों के रहने का प्रबंध वहाँ हो जाएगा। माँ, हिडिंबा ठीक कह रही है। वहाँ सुविधा भी रहेगी और सुरक्षा भी। सत्यदेव, उद्धव को गए कितने दिन हुए? लगभग 2 सप्ताह वासुदेव। तो अब तक तो उसे नागकुट पहुंच जाना चाहिए था। यदि मार्ग में उसे राक्षस ना खा चुके हो तो। ऐसा मत कहो सत्यदेव, उद्धव एक अच्छा धनुर्धर भी है। क्या आपको लगता है वासुदेव कि नाग शासक राजा आर्यक पांडवों का पता लगाने में हमारी सहायता करेंगे? राजा आर्यक मेरे पिताश्री वासुदेव के नाना है सत्यदेव। गंगा और जमुना के मध्यवर्ती वन प्रदेश के चप्पे चप्पे से अच्छी तरह से परिचित है। यहां तक कि वन प्रदेश के अनार्य और राक्षस जाति पर भी उनका प्रभाव है। इसीलिए पांडवों ने यदि किसी तरह लक्षगृह से बचकर उस वन प्रदेश में शरण ली होगी तो राजा आर्यक से छिपे नहीं होंगे। इसीलिए मैंने उद्धव को उनके यहां भेजा था कि संभवतः उसे पांडवों के बारे में कोई ना कोई सूचना अवश्य मिलेगी। अर्थात आपको विश्वास है कि पांडव जीवित हैं? मेरा विश्वास प्रयास में है सत्यदेव, खोखले अनुमानों में नहीं। और मैं तब तक प्रयास करता रहूंगा जब तक मुझ में सांस है। आइए, आइए। प्रणाम महाराज। नागराज आर्यक प्रसन्न है। महाराज आर्यक, वासुदेव कृष्ण ने आपको प्रणाम भेजा है। आर्य उद्धव, पिताश्री कहते हैं कि आप उनकी पुत्री मारिशा के पौत्र तो नहीं? जी महाराज। पुत्र मणिमान। जी पिताश्री। आर्य उद्धव को अतिथिशाला में ले जाओ और इनकी हर सुविधा का ध्यान रखना। जो आज्ञा। आइए। धृष्टद्युम्न, हमें तुरंत स्वयंवर के आयोजन में लग जाना चाहिए। समय कम है और कार्य अधिक। जो आज्ञा पिताश्री। पांचाल के इतिहास में ये एक
महत्वपूर्ण आयोजन है जिसका परिणाम पांचाल के भविष्य को प्रभावित करेगा। हाँ पिताश्री। इस स्वयंवर में केवल कृष्णा ही अपना वर नहीं चुनेगा, पांचाल भी अपना भविष्य चुनेगा और इस चुनाव की छाया संभवतः पूरे आर्यावर्त के मानचित्र को बदलेगी। मैं समझ रहा हूं पिताश्री। इसलिए आर्यावर्त के समस्त राजाओं को निमंत्रण भिजवा दो और याद रहे, जैसा वासुदेव कृष्ण ने कहा है, सबसे पहला निमंत्रण हस्तिनापुर को जाएगा। प्रणाम महाराज। महाराज, पांचाल नरेश याज्ञसेन द्रुपद ने अपनी राजकन्या द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया और उसमें भाग लेने के लिए कुरुवंश के राजकुमारों को निमंत्रण भेजा। महाराज, पांचाल नरेश के दूत अतिथि गृह में हमारे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विदुर, ये एक राजकन्या के स्वयंवर का निमंत्रण मात्र नहीं है। जैसा कि सर्वविदित है, पांचाल नरेश द्रुपद के संबंध हस्तिनापुर के साथ सौहार्दपूर्ण, मित्रतापूर्ण कभी भी नहीं रहे। द्रुपद ने सदैव ही हस्तिनापुर के प्रति विद्वेष का भाव रखा है। तो हमें निर्णय यह लेना है कि एक शत्रु की पुत्री को अपने परिवार में स्थान देना उचित होगा अथवा नहीं। आपका क्या विचार है कर्ण? महाराज, पांचाल हस्तिनापुर की प्रगति में कांटे की तरह चुभता रहा है। पांचाल के कारण ही हम पूर्व दिशा में अपने साम्राज्य का विस्तार न कर सके। राजा द्रुपद आचार्य द्रोण को अपना शत्रु समझते आए हैं। उनका पुत्र धृष्टद्युम्न न केवल पराक्रमी योद्धा है, बल्कि महत्वाकांक्षी भी है। ऐसे सम्राट के साथ हम कैसे संबंध बना सकते हैं? कणिक, हमने तो यह भी सुना है कि द्रुपद की पुत्री द्रौपदी अत्यंत ही मानिनी और स्वतंत्र विचारों की है। ऐसी स्त्रियां अपने पति को दास बनाकर रखती हैं। मनु ने कहा है कि कन्या का चुनाव करने से पूर्व उसके परिवार को देखना अत्यंत आवश्यक है। द्रुपद के परिवार के विषय में तो हमने सुना है कि उनका एक पुत्र न स्त्री है न पुरुष, और उसके कारण दशावण देश के राजा हिरण्यवर्मा किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहे। तो विदुर, कहीं ऐसा ना हो कि इस परिवार के साथ संबंध स्थापित करके कुरुवंश भी आर्यावर्त में परिहास का पात्र बन जाए। क्षमा करें महाराज, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि कुरुवंश के राजकुमार इतने निर्वीर्य हैं कि एक स्त्री के हाथ का खिलौना बन जाएंगे, तो यह हमारे पौरुष का अपमान है। क्षमा करें युवराज, परंतु एक अनुपयुक्त पुत्रवधू पुत्र को माता पिता से विलग कर देती है। वो परिवार के बिखराव का कारण बन सकती है। और पांचाल कन्या द्रौपदी तो माननीय और दृढ़ निश्चय ही नहीं, शत्रु कन्या भी है। गांधार नरेश शकुनी क्या कहते हैं? क्षमा करें महाराज, मेरा अनुभव आपके अनुभव जितना विशाल नहीं है, और ना ही ये मेरी बुद्धि आदरणीय मंत्री कणिक जितनी तीक्ष्ण है। किंतु मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि महाप्रतापी भरत के वंशजों के विषय में ये शंकाएं न केवल निराधार हैं, अपितु न्याय संगत भी नहीं है। मुझ पर पक्षपातपूर्ण होने का आरोप लगाया जा सकता है, किंतु मैं नहीं मानता कि दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और अन्य राजकुमारों को दास बनाने का सामर्थ्य आर्यवर्त की किसी भी राजकुमारी में है, वो चाहे पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी ही क्यों न हो। महाराज, जिस कुरुवंश के अभिभावक स्वयं पितामह भीष्म जैसे अनुभवी आर्यरत्न हो, जिस कुरुवंश के परामर्शदाता नीति विशारद विदुर जैसे ज्ञानी, जिस कुरुवंश के युवराज
दुर्योधन जैसे महाबली योद्धा हो, जिस कुरुवंश के सेनाध्यक्ष स्वयं आचार्य द्रोण हो, और जिस कुरुवंश के सिंहासन के साथ धनुर्धारी कर्ण जैसे महारथियों की निष्ठा बंधी हो, उसे एक स्त्री तोड़कर नष्ट कर सकती है? ना 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 महाराज, कम से कम मैं तो ये बात मानने को तैयार नहीं।